Sangram are going for pedicure. Sangram, तुमने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी है? नहीं देखी नहीं, क्योंकि उसमें रानी जो है ना, I think I can relate to her, and Rocky is very much like you. Yeah. अच्छा, जो रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आलिया की थी। हाँ, because वो रॉकी को कुछ समझ नहीं पड़ता है। वो फिल्म मशहूर हुई धर्मेंद्र साहब के कारण और शबाना आजमी जी। नहीं, but I'm just talking about the character. वो रॉकी को कुछ समझ नहीं पड़ता और रानी को सब समझ पड़ जाता है। इस जिंदगी में पायल जिसको ज्यादा समझ पड़ता है दुखी रहता हो। अच्छा बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारे बड़े चाहने वाले मेरे को अटैक कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फ्री एडवाइस देने वाले, फ्री एडवाइस। वो सब ये पूरा संसार देखो, भारत देश तो है ही है, वो अपना परिवार है, पूरा संसार ही हमारा परिवार है, सारे अपने चाहने वाले हैं। अच्छा। और अगर आप कुछ गलत करोगे, आप एक देवता स्वरूप इंसान को परेशान करोगे तो भैया अच्छा चालू नहीं वो होता है ना। आई अंडरस्टैंड नाउ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रूल अ कंट्री लाइक इंडिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतनी बड़ी कंट्री में लोगों को मास्क पहनाना इन कोरोना was a great achievement. सब लोगों ने मास्क पहना, the educated, the uneducated, the so-called rich, the गरीब। पायल, आप मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये वीडियो चालू रखो। अच्छा चालू रखो। आपकी नजर में एजुकेटेड कौन है और अनएजुकेटेड कौन है? एजुकेटेड वो इंसान है जिसमें बेसिक कॉमन सेंस है। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसने कॉलेज पास किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉलेज पास किया मगर उनमें बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। एग्जैक्टली, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़े लिखे हैं ना और डिग्री लेके इंजीनियर की वो नहीं, एक्सक्यूज मी संग्राम, मेरे पे तो अटैक करना ही मत। तुम टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें बिजनेस समझ नहीं पड़ता। अभी हमारा पेडिक्योर का अपॉइंटमेंट 4 बजे का था, तुम 10 to 4 घर से निकले हो और अभी हमें 6 मिनट बाकी हम पहुंच जाएंगे आराम से। हाँ, सो आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको खुद टाइम की वैल्यू नहीं है। तो जो टाइम की वैल्यू नहीं कर सकता वो बिजनेस में टाइम की कैसे वैल्यू करेगा? मैं वैल्यू करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ हर मोमेंट। नहीं, हाँ, तो वो अलग है ना। आपका डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है, वो मेरे को समझ ही नहीं पड़ता है। ये डीएनए आई एम वर्किंग, हमारे 140 करोड़ भारतीय डीएनए और मेरा डीएनए है। नहीं, रहने दो। अभी तो है ना, ये जो प्रवचन बीच में मार रहे हो ना, मत मारो। तो मैं खाली तुम्हें बता रही हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको ही काम आएगा। यू डोंट वैल्यू टाइम। सुनो। सो बिजनेस में देयर इज रोटेशन। अगर आप एक रियलिटी शो कर रहे हो, उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, इट इज टाइम बेस्ड। आप अगर एक कंपनी खोल रहे हो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपको मार्क करना है, खरीदी और बेची, तो आप कैसे आराम परस्त ऐसे बैठे रह सकते हो? यू हैव टू हैव सेल्स पर्सन हु आर अग्रेसिव, हु गो आउट देयर, डू बिजनेस। मगर आपको वो सब पे घुसना नहीं है, बिकॉज आपको हेडेक नहीं चाहिए, बिकॉज आपको समझ नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो। हाँ, मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। संग्राम, इस दरा पर सब दरा रह जाना है। संग्राम, इट्स परफेक्टली फाइन। एक काम करो ना, ये गाड़ी छोड़ देते, तुम्हें ना आगे से चल के जाया करो। मैं तो चल के भी जा सकता हूं। हाँ, तो बस चल के जाया करो। पहले भी जब मैं गांव में था ना 30 किलोमीटर चलता था। हाँ, तो अभी चला करो। ये एसी वेसी की आदत बंद कर दो, ठीक है ना? ना पंखे में रहना, ना एसी में रहना, ना गाड़ी में घूमना। मैं खाली बता रही हूँ, कभी कहीं जाओ भी, होटल भी, इधर उधर, मजबूरी होती है। हाँ, सेंट्रलाइज एसी होता है। सेंट्रलाइज्ड। अच्छा, ठीक है, ओके, बाय। एक दूसरे की और टांग खींचनी है, ट्रोल्स को और देना है, फूड फॉर ट्रोलिंग। ये आपका एक वीडियो बन गया, इसको काट दो, अगला वीडियो दूसरा बना मुझे पता है कि आप अपना कंटेंट के लिए बना रहे हैं। मैं अपना कंटेंट के लिए नहीं, मैं लोगों को बता रही हूँ कि दो विचित्र प्राणी एक दूसरे के साथ जब इतने सालों के बाद रहने के बाद शादी करते हैं तो भी विचित्र ही रहते हैं। एंड अच्छा, शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी के बारे में क्या राय है? समाज के लिए शादी करते हैं और किसके लिए करते हैं? समाज के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए। और क्या? आई थिंक आई विल कट द फोन। आपसे ज्यादा सोचती हूँ। फिर फालतू में कुछ होगा, फिर फालतू में लड़ाई हो जाएगी हमारी। कौन लड़ाई हो जाएगी? क्यों लड़ाई हो जाएगी? The thing that is making me feel bad is that 7:43 को एक Zomato का ऑर्डर था and I missed it. I have attached both phones to my Zomato contact list, but पता नहीं क्या हुआ, I could not hear the ringer, so now I have put my speaker next to my phone and my laptop because Zomato का order आया and I could not pick it up. Oh, can you beat it? Things that I feel bad for.
इतनी मेहनत करो, जोमेटो का ऑर्डर आए और आप उसे उठा नहीं पाओ बिकॉज यू कैन नॉट हियर द रिंगर. Payal, what I've done, I've connected my speaker next to my laptop so I can hear the orders. Oh God, Payal. पता है क्या, मैं सोच रही हूँ कि यारी रोड जो एरिया है ना, यहाँ पर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट होना चाहिए. तो मेरा जो पर्ल हाइट्स का एड्रेस है, जहाँ से मैंने सब लाइसेंसेस लिए हैं, वो टेरेस को मैं एज अ रेस्टोरेंट कन्वर्ट कर सकती हूँ. ओपन टेरेस रेस्टोरेंट. और अंदर के जो 2 रूम्स हैं उसको तोड़ के उसको किचन बना सकती हूँ. व्हाट से ये आइडिया मुझे आया क्योंकि यारी रोड पे कोई रूफटॉप रेस्टोरेंट नहीं है. तो हम लोग रूफटॉप रेस्टोरेंट कर सकते हैं हमारे यारी रोड वाले पर्ल हाइट्स वाले फ्लैट को, और कहीं और बाजू में शिफ्ट हो सकते हैं 4 बेडरूम का घर लेकर, है ना. व्हाट से ये एक आइडिया आया है क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा डाइनिंग एरिया है नहीं, सब ऐसा वैसा टाइप का है. तो जिन लोगों को अच्छा खाना खाना होगा, व्यू देखना होगा, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ पवई साइड, वो लोग आ सकते हैं ना हमारे रेस्टोरेंट पे, जो हम हमारे टेरेस पे खोल सकते हैं. व्हाट से गुड आइडिया ना. तो अपडेट ये है कि राकेश इज स्टिल कंटिन्यूइंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बिकॉज हमने उसकी सैलरी रिड्यूस कर दी है बिकॉज ही कैन नॉट सेल. It has been made 8,000 rupees because पहले क्या था 7,000 प्लस खाना था. It used to cost me 10,000 rupees. Now it's going to be 5,000 plus khana, 8,000 rupees if he wants to eat food from us. But I prefer he eats outside only because उसका food का बहुत headache है. So now his salary is 8,000. अब उसमें वो 3,000 का खाना खाए, 4,000 का खाना खाए, 5,000 का खाना खाए, his choice. एंड या बिकॉज ये लोग जो स्टॉल पे खड़े रहते हैं इनको सेलिंग कुछ आती नहीं है. इनका काम सिर्फ ये है कि स्टॉल को घर से लोकेशन पे ले जाओ, लोकेशन से पार्किंग एरिया में ले जाओ, बात ख़त्म. सो उनको उसके हिसाब से पेमेंट मिल सकती है क्योंकि वॉचमैन भी चाहे मेरी बिल्डिंग के हो या कोई दूसरी बिल्डिंग के 12 घंटे का उनको 8,000 या 7,000 मिलता है, खाना नहीं मिलता. तो मुझे राकेश को खाना वाना देना नहीं है, उसको पगार दो और वो अपना खाना खुद ढूंढे, जहाँ से खाना है खाए. दैट्स नॉट माई हेडेक. चाहे वो काम करे या कोई और काम करे. आई हैव डिसाइडेड दिस. क्योंकि आप बैंक में कोई प्यून को रखोगे या कहीं भी किसी को रखोगे तो आप खाना ऑफर नहीं करते हो, वो लोग अपना खाना खुद फिगर आउट करते हैं. ठीक है ना. सो ये महीना राकेश को शायद कंटिन्यू करे बिकॉज उसको काम पता है और वो संग्राम जी की काफ़ी इज्जत नहीं, वो संग्राम जी की काफ़ी वो करता है, समझते हो. इज्जत तो आई थिंक वो किसी की नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम चला रहा है ना, टाइम पास कर रहा है. तो जब तक मेरे हस्बैंड उसको हैंडल कर सकते हैं वो रहेगा, क्योंकि मेरा तो आपको पता है ना क्या है उसके साथ. आई डोंट लाइक पीपल हु आर अनप्रोफेशनल एंड अनस्किल्ड, बट समटाइम्स when you have no choice you have to keep them. अब मैं समझती हूँ मोदी जी के कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स करप्ट होते हैं मगर मोदी जी उनको चेंज नहीं कर पाते. कुछ लोग भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं मगर मोदी जी उनको चेंज नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनके हाथ बंधे होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता. नाउ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन दिस कंट्री, या विद सच वेराइटी ऑफ पीपल.